प्रवक्षया श्रूयतामृषिषत्तमा विश्वेश्वरस्य महात्म्यं महापातकनाशनम्। अतः परम प्रवक्ष्यामि। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रूयतामृषिषत्तमः। मैं सुंदर पावन कथा का निरूपण करने जा रहा हूं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, विश्वेश्वरस्य महात्म्यः। काशी कभी गए हो? काशी में गए हो कभी? और काशी में गए होगे तो काशी विश्वनाथ के दर्शन तो किए ही होंगे। और उसी काशी विश्वनाथ की ये सुंदर पावनी कथा है 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में। ध्यान से सुनना, काशी ज्योतिर्लिंग जो शिव जी हैं वो कौन हैं, कैसे हैं, कब प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, इस चरित्र का बड़ा सुंदर निरूपण है। विश्वेश्वरस्य महात्म्य, काशी विश्वनाथ जी का सुंदर चरित्र। महापातकनाशनम्, काशी विश्वनाथ की जो कथा को श्रवण करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कभी महान पाप भी उस व्यक्ति को लगा हो, अगर व्यक्ति के जीवन में महापाप लगा हो, और ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि हमने कभी महापाप किया नहीं। सवेरे से लेकर शाम तक इतना पाप होता है हमसे कि हमें स्वयं को पता नहीं होता। आप सोच रहे होंगे हम तो पाप करते नहीं, कथा में बैठकर चर्चा करना भी गलत है, उससे भी पाप लगता है। विचित्र वर्णन है। अगर ऐसा कोई महापाप आपके जीवन में हुआ है तो काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से महापाप विनाशतम, पाप नष्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति काशी विश्वनाथ की पावनी कथा का श्रवण भी करता है तो उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। पावन श्रोताओं, यदिदं दृश्यते किंचित् जगत्यावस्त्रमात्रकं चिदानंद स्वरूपं च निर्विकारं सनातनं। पावन श्रोताओं, यदिदं दृश्यते किंचित् जगतायां वस्तुमात्रकम्। कभी आप मंदिर में गए होंगे तो एक साधारण शिवलिंग दिखाई देता है, पर वो शिवलिंग साधारण नहीं है। उसे मात्र पत्थर का शिवलिंग मत मान लेना। कौन है वो? चिदानंद स्वरूपम च निर्विकारम सनातन। सनातन पद्धति को धारण करने वाला निर्विकार चित्त आनंद स्वरूप साक्षात परमात्मा शिव का प्रतीक है, वो स्वरूप है। तस्यं कैवल्ययरो द्वितीयेक्षा ततो भवत स एव सगुणो जातः शिवः इत्यभिधीयते।
उस परम शिव की कृपा हो जाए तो व्यक्ति को कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाए। वह शिव कई लोगों को साक्षात दर्शन प्रदान करता है, साधारण नहीं। पावन श्रोताओ, एक और बात बताएं। निराकार और साकार समझ लीजिए होता क्या है। रामचरितमानस में निराकार की परिभाषा दी गई। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, 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 हर बिनु करम हरहि बिनु, हर बिनु करम हरहि बिनु काना, आनंद रहित आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बरता जोगी, बिनु वाणी बरतावत जोगे, बिनु वाणी बरतावत जोगे। देखो, बिनु पग चलहि, उस निराकार के पैर नहीं हैं, फिर भी वो चलता है। उसके हाथ नहीं हैं, फिर भी वो नाना प्रकार के कार्य करता है, कर्म करता है। उसके मुख नहीं है, फिर भी सारे रसों का स्वाद ग्रहण करता है। उसके वाणी नहीं है, फिर भी वो सुंदर उच्चारण करता है, बोलता है। जो जड़ वस्तु को चेतन कर सकता है और चैतन्य वस्तु को जड़ कर सकता है। अणो ऋणियान महितो महीयान, पृथ्वी के छोटे से छोटे कण में विराजित है। एक बात और देखिए, कितनी सुंदर प्यारी बात है। उपनिषद में लिखा है, वर्णन है कि आंखें उस परमात्मा को नहीं देख सकती। गीता में, महाभारत के प्रसंग में देखें तो भगवान खड़े हैं, अर्जुन रथ हैं, भगवान रथ से नीचे उतर कर आए, उन्हें सुंदर ज्ञान दिया। तो अर्जुन ने पूछा कि आप हैं कौन? क्या आप देवकी पुत्र कृष्ण हैं या कोई और है? भगवान ने कहा, मैं विराट स्वरूप ब्रह्म हूं। बोले, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? बोले, तुम मुझे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए।
कहां से मिलेगी? तो देखो रामचरितमानस में वर्णन है, कलयुग में दिव्य दृष्टि है पर हम लोग ढूंढ नहीं पाते। कहां है? वर्णन है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरन दिव्य। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सुमिरन दिव्य दृष्टि, सुमिरन दिव्य दृष्टि होती, श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख, गुरु जी के चरणों के नख। देखो ये नाखून जहां से निकलता है ना, वहां सफेद जैसा दिखता होगा, ये ज्योति है। सबसे पहली बात, सच्चा गुरु मिल जाए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम सच्चे गुरु की खोज करो। अर्जुन ने कहा प्रभु महाभारत में खड़ा हूं, युद्ध भूमि में, यहां सच्चा गुरु कौन मिलेगा मुझे? और युद्ध भूमि में तलवार हाथ में लेके, धनुष बाण कंधे पर लेके गुरु दीक्षा लेने जाऊं कि युद्ध करूं? कहां ढूंढूं? भगवान ने कहा बिना गुरु की दीक्षा के तुम नहीं कर सकते। मुस्कुराकर कहा प्रभु एक बात कहूं, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओ मेरे प्रभु, तू मेरे सामने खड़ा है तो गुरु किसको मानूं? तू ही मेरा गुरु है। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, सबसे पहले दिव्य दृष्टि प्रदान की, और दिव्य दृष्टि आने के बाद में भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। मेरे भाई, दिव्य दृष्टि ही परमात्मा का दर्शन करा सकती है, और वह दिव्य दृष्टि गुरु के चरण कमलों से प्राप्त हो जाती है। वो बिना पैरों का चलता है, बिना हाथों के कर्म करता है, बिना मुख के रसों का स्वाद लेता है। और कितनी सुंदर बात है, ऐसा परमात्मा भगति प्रेम वश कहां पहुंच गया? कौशल्या की गोद। वो ब्रह्म, वह परमात्मा निराकार है, और वह परमात्मा भगत प्रेम बस। कौशल्या की गोद, किसी ने कितना सुंदर लिखा, बांध लेते बांध लेते बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की
जंजीर में। भगवान कहता है कि मैं पृथ्वी पर आना नहीं चाहता, पर भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में बांधकर खींच लेते हैं। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तुम, भाव से मेरा हार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा हार है। भाव का भाव भाव ही बस भाव का भाव ही बस भाव का भाव में भाव ही बस हरि बोल, हर हर महादेव। भगवान कहते हैं कि तेरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो एक बात और कहें, आप घर जाकर अपनी पत्नी से या अपने पति से कहें कि देवी आज के बाद शरीर से हम मंदिर पे रहेंगे और पैसा हम भगवान के चरणों में दान करेंगे और मन से तुम्हारे पति बने रहेंगे, तो पत्नी तैयार नहीं होगी। पत्नी कहेगी मन भगवान के चरणों में रखो, तन घर रखो, नौकरी की तनख्वाह दे आओ। हमें मन की जरूरत नहीं, तन की और पैसे की जरूरत है। पत्नी भी कहेगी आज से हम तन मंदिर पर दान करेंगे, मंदिर पर ही रहेंगे, घर का कोई काम करेंगे नहीं। तो पति देव कह देंगे कल से कथा में जाना बंद कर दो। मेरे भाई, संसार में सबको तुम्हारे तन की जरूरत है, किसी को तुम्हारे धन की जरूरत है। सत्य बताना, हृदय पे हाथ रख के, क्या आपके मन की जरूरत किसी को है? क्या कभी पत्नी ने पति के मन की इच्छा पूरी की? मन के भाव को समझकर कार्य किया? क्या जीवन में चल रहा है क्या नहीं, कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि तेरा तन मुझे नहीं चाहिए, तेरा धन मुझे नहीं चाहिए। जिस मन की संसार में कोई कदर नहीं करता, केवल वो मन मुझे दे। प्रभु
न मुझको चाहिए, कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण, कुछ न मुझको चाहिए, कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे। भगवान कहता है कि अपना पैसा घर में खर्च कर, मुझे नहीं चाहिए, तन से मेरे दरबार में मत आ, मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेप्यति, भाव से एक पत्ता ही तोड़ के चढ़ा दे, तेरा कल्याण कर दूंगा। भाव से जल ही चढ़ा दे, बहुत कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है तो भाव से एक फूल ही दे, भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल दे। ओ मुझे स्वीकार है, भाव का भाव में भाव ही बरसात है, भाव का बस सारा। कभी सुनता नहीं, मैं कभी सुनता नहीं। चाहे तू आवाज लगा, चाहे तू स्पीकर लगा के चिल्ला, अगर तेरी पुकार में भाव नहीं है तो चिल्लाता रहे, मैं सुनता नहीं। और अगर भाव है तो सुनता नहीं, सुनकर लाचार हो जाता हूं। बाप विष्णु पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, मैं कभी सुनता नहीं। ढेर भक्ति भाव की, ढेर भक्ति भाव की, करती मुझे लाचार है, भाव का भाव ही बस भाव है, भाव